प्रियव्रत पारदर्शी। बाबा, एक प्रश्न उलझन की तरह दिमाग में बहुत वक्त से है, उसका हल नहीं मिल रहा। महाभारत का प्रसंग है ये। जब हम गौर से देखेंगे तो कसूर दुर्योधन का, कसूर मामा शकुनी का, क्योंकि दुर्योधन ने राज करना था। मामा शकुनी दुर्योधन का मामा था। लाक्षागृह की योजना बनाई तो दोनों ने बनाई। पासा खेला गया, इंद्रप्रस्थ हार गए युधिष्ठिर, वो भी शकुनी की ही चाल थी। अगर सारे महाभारत को बड़े गौर से देखा जाए तो कसूर निकलता है दुर्योधन और शकुनी का। जहां तक सवाल धृतराष्ट्र का है, वह तो वैसे भी अंधा था और मोह में भी अंधा था। तो आप कृपया इस समस्या का मुझे समाधान दीजिए कि कसूर दुर्योधन का और शकुनी का, सजा उन्हें मिलनी चाहिए थी सबसे ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा सजा मिली भीष्म पितामह को, जिसका कोई कसूर नहीं था, परम त्यागी था। हस्तिनापुर का राज जिसने त्याग दिया था, देश के लिए जो कुर्बान था, देश प्रेमी था, हस्तिनापुर की रक्षा की कसम खाई थी, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। देखने में भीष्म पितामह की कोई पाप जैसी कृत्य सामने नहीं आती। इतना बड़ा परिणाम जो उसे भुगतना पड़ा, क्या बाबा ये उसके पिछले जन्मों का फल था, कर्म था, या कि इसी जन्म का? बस ये बात उलझ जाती है। इस बात के ऊपर आकर सारा फोकस हो जाता है कर्म सिद्धांत का, कि भीष्म पितामह को इतनी खतरनाक सजा क्यों दी गई, रोम रोम उसका बीन दिया गया। भगवान कृष्ण की मौजूदगी में शरशैया पे उसको लिटा दिया गया। इतना दर्द, पीड़ा से कराहता हुआ जीवन, उसके जीवन में कहीं देखें तो इतना पाप था नहीं। पिता के लिए त्याग किया राज सिंहासन का, हस्तिनापुर की रक्षा का वचन लिया, आजीवन आजीवन ब्रह्मचारी रहा। निजी स्वार्थ जैसी कोई चीज लगती नहीं। फिर महाभारत में भी कुछ नहीं ऐसा जो चाल चली हो, जो कुछ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा हो, बेईमानी की हो। सीधा साधा सरल व्यक्ति और इतनी बड़ी सजा। क्या आप इस कर्म सिद्धांत को व्याख्यायित करने का कष्ट और कृपा करेंगे?
प्रश्न ठीक है। तुम्हें परमात्मा अन्यायकारी मालूम पड़ता है जहां आके, तो तुम्हारी बुद्धि ठीक सोचती है। लेकिन ध्यान रखना, बुद्धि गणित की परिभाषा जानती है और जीवन गणित नहीं। जीवन गणित से कुछ पार है और ये बातें जीवन से संबंधित हैं। भीष्म पितामह का बाहर बाहर देखने में त्याग ही त्याग मालूम पड़ता है, लेकिन जब उसको सजा देखते हैं तो रूह कांप जाती है। क्या राष्ट्र प्रेमियों का, त्याग करने वालों का, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाले का ऐसा अंत होना चाहिए था? उसको प्राण को त्यागने के लिए भी मकर संक्रांति का इंतजार करना पड़ा। देखने में ठीक लगता है। मैंने तुम्हें कहा जिंदगी हिसाब नहीं है, जिंदगी गणित से पार है और बुद्धि गणित की तरह सोचती है। गणित बड़ा सरल है, जिंदगी बड़ी जटिल है। गणित बड़ा सरल है, 2 और 2 4 ही होते हैं, लेकिन जिंदगी बड़ी जटिल है। जिंदगी बिल्कुल ऐसी जटिल है जैसे उपनिषद का ये वाक्य, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दिया जाए तो पूर्ण ही शेष बचता है। यह जिंदगी की परिभाषा है। तुम समझ नहीं सके। उपनिषद का ऋषि तुम्हें कहता है कि जिंदगी गणित की तरह सरल नहीं। गणित बड़ा सरल है। गणित कहेगा 100 में से 100 निकाल दो, शेष बचा 0, कुछ नहीं बचा। लेकिन जिंदगी, उपनिषद का ऋषि कहता है, तुम्हें समझाने की चेष्टा करता है। भाषा बहुत क्षुद्र है, सीमित है। भाषा नहीं समझा पाती, इसलिए इन चीजों का सहारा लेना पड़ता है। अब ये जिंदगी का परिभाषा है जो उपनिषद के ऋषि देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए, पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही शेष बचता है। यह कोई गणित की परिभाषा नहीं, जिंदगी की परिभाषा है। जिंदगी बड़ी जटिल है। प्रथम बारगा ऋषि तुम्हें समझाना चाहता है कि गणित को त्याग दो, शब्दों को त्याग दो, बुद्धि को त्याग दो। बाहर की आंखों से देखने पर यह समझ आएगा कि इतनी बेदर्दी से कोई भी नहीं मरा जितनी दर्दनाक मृत्यु भीष्म पितामह की हुई। 58 दिन, 58 डेज शरशैया पे पड़े रहे और उनका रोआ रोआ बाणों से विद्ध था। कितनी पीड़ा रही होगी। दिन भर रात, सर्द रातें, ये दर्द सहा कैसे होगा उसने? और पास कोई भी नहीं।
सभी राजकुमार अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। उसका अपना कोई भी नहीं था, न पांडव न कौरव, और ऊपर से इतनी बड़ी सजा। उसके बावजूद भीष्म पितामह कहते कि अभी नहीं मरूंगा, जबकि उसे स्वयं मृत्यु का, स्वैच्छिक मृत्यु का वरदान था। वो चाहते तो उसी वक्त प्राणों को त्याग सकते थे। अब यहाँ बड़ी मजेदार बात आएगी। बहुत से लोगों ने बहुत से ढंगों से इसे विवेचित किया है, लेकिन मेरी दृष्टि में चूक गया। ये उसका त्याग गिना जाता है, भीष्म पितामह का स्वैच्छिक मृत्यु का वरदान रखने वाले भीष्म जब वाणों की सैया पे पड़े थे, घोर पीड़ा और दर्द से करा रहे थे, तब उन्होंने वो शरीर त्याग क्यों नहीं दिया जब उनके पास वरदान था। अब यहाँ एक बात समझ लेना बड़ी दुर्लभ है। कर्मों का फल ईश्वर नहीं देता, समझ लेना बात को। तुम जानकर हैरान होगे जब भीतर जाओगे और कर्मों की फिलॉसफी को अपनी नग्न आंखों से देखोगे। प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का फल वह खुद देता है। यह बड़ी अद्भुत बात है। तुम्हारा मन कहेगा फिर तो हम बेईमानी कर जाएंगे। हम जब अपने ही कर्मों के फल को निर्धारण करेंगे तो अपना ही पक्ष रख लेंगे। अपराधी जब न्यायालय में पेश होता है तो अपना ही पक्ष रखा करता है। हाँ, न्यायालय की बात और है। जिनके सामने वो बोलता है वो खुद झूठे हैं, गद्दी पे बैठ गए हैं बिला शक, लेकिन भीतर से वो सच्चे नहीं हैं, वो खुद झूठे हैं। और एक मजेदार बात तो मैं बताऊं, सच्चे व्यक्ति के सामने झूठ बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके भीतर से निकलते हुए रोए रोए से आसानी तरंगे तुम आसानी से झूठ नहीं बोल पाओगे। और जब तुम अपने अंदर जाओगे, अपने भीतर जाओगे, वहां इतने ईमानदार हो जाते हो तुम, जब तुम अपने ही कर्मों का लेखा जोखा करोगे, दूसरा कोई आके तुम्हारे लेखा जोखा करने वाला है नहीं। क्योंकि अपने कर्मों का सटीक ऑब्जर्वर तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। तुम ही हो जो हर वक्त अपने कर्मों के साक्षी हो। ये दो आंखें हर वक्त तुम्हारे कर्मों पे गड़ी रहती हैं। तुम क्या करते हो, क्या सोचते हो, दिमाग में क्या चलता है, कर्म में क्या चलता है, तुम अच्छी तरह से देखते हो। और प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों को खुद देखता है। इसे दूसरे शब्दों में तुम कह सकते हो कि परमात्मा देखता है। यह तो बाद में पता चलेगा कि जो देखता था वह परमात्मा ही था, लेकिन अभी से तुम मत कहो, क्योंकि जानते नहीं। अभी से तो ये कहो कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम स्वयं देते हो, और तुम इतने ईमानदार हो भीतर से जिसका कोई हिसाब नहीं।
क्योंकि भीतर जाकर तुम इतने आनंद में मगन हो जाते हो कि ये पाप, ये गलतियां, ये त्रुटियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो संसार में, वहां जाके बड़ी छोटी मालूम पड़ती हैं। और तुम अपने पापों को स्वीकृत करने में हिचक नहीं करते। मेरे पास रोज कन्फेशंस आ जाते हैं। दिमाग हल्का करने के लिए मैंने कहा था कोई तुम्हारा शुभ चिंतक होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, जिसके सामने तुम बात कह सको, जिसको तुम पाप समझते हो उसके सामने प्रकट कर दो तो तुम हल्के हो जाओगे। गांधी जी ने कहा था, कन्फेशन ऑफ एरर्स इज लाइक अ ब्रूम दैट स्वीप्स अवे डर्ट एंड मेक्स द सरफेस क्लीनर देन बिफोर। अपने गुनाहों को मान लेना ईसाइयत का यही संदेश है। बेस में यही है ईसाइयत के, वो कन्फेशन करते हैं, अपने पापों को मान लेना, अपने भूलों को मान लेना। कन्फेशन ऑफ एरर्स इज लाइक अ ब्रूम, उस झाड़ू की तरह है, दैट स्वीप्स अवे डर्ट, जो तुम्हारी सभी धूल धवांस को इकट्ठा कर देता है, एंड मेक्स द सरफेस क्लीनर देन बिफोर, और फर्श को पहले से भी ज़्यादा साफ सुथरा उजला बना देता है। तो कन्फेशन के लिए व्हाट्सएप रोज भर जाता है, मैंने इस उम्र में ये किया, मैंने इस उम्र में ये किया, मैंने इस उम्र में ये किया, और मैं सांझ सारी डिलीट कर देता हूँ। पढ़ता हूँ कि नहीं पढ़ता हूँ ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाएगा। बस तुम समझो कि मैंने सुन लिया, तुमने कह दिया, तुम भार मुक्त हो जाओ। यही परंपरा ईसाइयत में थी। तुमने गुनाह किया, वो तुम्हारे ऊपर बोझ है, मैंने किया और यही बोझ है कि मैंने किया। सनातन ने इसे सीधा सीधा कह दिया, भगवान कृष्ण ने। ईसाइयत ने इसने हाथ घुमा के कान पकड़ लिया, मैंने किया, यह बोझ है। तो कृष्ण कहते हैं कि तू कुछ नहीं करता, करता मैं हूं, इसलिए मुझ पे छोड़ दे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सर्वधर्माण प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। तो करता नहीं रहेगा, फिर जो करेगा मैं करूंगा, कर्तव्य मैं हो जाऊंगा। दोनों का मतलब एक ही था, ईसाइयत का भी और कृष्ण का भी, तीसरा बाबा नानक का भी। वो कहते हैं कर्ता, कर्ता पुरुष, वो विराट है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, वह विराट है, वह करता है। और अगर तुम कहते हो कि मैं करता हूं, तो यही तुम्हारे ऊपर बोझ है। और बोझ काहे का? एक ही बोझ है तुम्हारे ऊपर। तुम जब कहते हो कि मैं करता, तो तुम अपना वजूद नियत कर लेते हो कि मैं हूं, तभी तो करोगे ना। मैं हूं और मैं हूं बहुत बड़ा बोझ है। इस मैं हूं को मिटाने के लिए सभी संत प्रतिबद्ध हैं, अपने अपने तरीके से। नानक अपने तरीके से कहते हैं, कृष्ण अपने तरीके से, क्राइस्ट अपने तरीके से।
जब ये कहता कि मैं करता, तब ये गर्भ जूनी में पड़ता। फिर आवागमन का चक्कर शुरू हो जाता है। तो शुरू कहाँ से हुआ? मैं करता। हम प्रसंग पे वापस आ जाएं। भीष्म पितामह उसी वक्त शरीर छोड़ सकते थे, लेकिन वरदान होने के बावजूद भी शरीर छोड़ा नहीं, दुखों से मुक्त हुए नहीं। कारण जाको मैं दारुण दुख देही, ताकि मत पहले हर ले। उसके बेचारे की क्या औकात थी। उसने मकर संक्रांति का नाम ले दिया। इतने दिन उसने कष्ट भोगना था, पहले दिन कैसे छोड़ देता? उसके पाप ही इतने थे। तुम जो कहते हो वो निष्पाप था, क्योंकि उसने त्याग किया। हस्तिनापुर की गद्दी छोड़ी उसने, ब्रह्मचर्य का पालन किया, बच्चों को जन्म नहीं दिया। जो वारिस बन जाते हस्तिनापुर का, शादी तक भी नहीं की, और शादी करके भागा भी नहीं। तुम ऐसा मत करो। कुछ नहीं किया बेचारे ने, बड़ा साफ सुथरा करेक्टर है इसका। पिता के लिए, राष्ट्र के लिए उसने जीवन कुर्बान कर दिया, और निभाया भी। आखिर तक हस्तिनापुर की रक्षा करता रहा। जो जरूरत थी राजकुमारों को, वो छीन के, मांग के, खरीद के, जैसे भी हुआ वो लाया। विचित्र वीर और चित्रांगत, तो विचित्र वीर्य उसकी शादी के लिए राजकुमारियों का अपहरण करके ले गया। ये हस्तिनापुर की रक्षा थी। अपना वीरत्व दिखा के, अपने डोलों का प्रभाव दिखा के किसी की बच्चियों को छीन के ले आना दुराचार होता है कि सदाचार? लेकिन क्या करें, तुम भक्त हो। भक्त हो भाई। किसी की बच्चियों को जो स्वयंवर के लिए अपना उपयुक्त वर तराश रही हैं, हाथ में वरमाला है, और ये विलन की तरह जाते हैं और सबके मुकुट उड़ा देते हैं, और वहां से राजा तो भाग खड़े होते हैं, और उन तीनों को लेकर चलो हमारे हस्तिनापुर की रानियां बनो। कोई व्यक्तिगत इच्छा भी तो व्यक्ति की होती है। तो अंबा ने विद्रोह कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। उसने बेनती की, महाराज मैं किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती हूं, तो मुझे गलत लेके आया। इन दोनों को रख लो, ये किसी से प्रेम नहीं करते, इनको तो वैसे भी वर चाहिए था। हस्तिनापुर का इतने बड़े साम्राज्य का राजा मिल गया, और क्या चाहिए? लेकिन मैं तो पहले से ही किसी पुरुष के प्रेम में हूं। कोमल हृदय भी है। तो उसने फौरन सिपह सालारों को बुलाया और कहा कि अंबा को सकुशल काशी पहुंचाया जाए।
क्योंकि ये किसी और पर पुरुष के प्रेम में है और मैं गलती से छीन लाया हूं, लेकिन छीन ले आए, यही गलती हो गई। जब अम्बा वहां गई तो उस पुरुष ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया। अम्बा चेदी के राजा शाल्व से प्यार करते थे और स्वयंवर में शाल्व भी आया हुआ था। अम्बा ने शाल्व के गले में माला डालनी थी, वे उसे पति स्वीकार कर चुके थे। तो भीष्म ने कहा कि ठीक है, तुम्हें वापस छोड़ दिया जाता है, ये मुझसे गलती होगी, लेकिन गलती नहीं हो गई। कई बार देखने में छोटी गलती लगती है, हम भूल सुधार लिख देते हैं, लेकिन भूल सुधार नहीं होता, इतना बड़ा पाप होता है तुम्हें पता भी नहीं होता, उसका प्रायश्चित किया ही नहीं जा सकता। और इसी छोटी सी घटना का मूल्य भीष्म को शरशैया पे लेट के देना पड़ा। जब अम्बा घर आई तो शाल्व ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। उसने बड़ी मेहनत खुशामद की कि देखिए मेरी कोई गलती नहीं, मुझे यहां से भीष्म ले गए थे अपने बाहुबल के जोर पे, लेकिन वो तुरंत वहां से वापस आ गई। मैं तुम्हें से प्रेम करती हूँ, तुम्हें से शादी करूंगी, तुम्हें अपना पति मान चुकी हूं, किसी अन्य से मैं भी शादी नहीं करूंगी, आजीवन कवारी रह लूंगी। लेकिन शाल्व ने मिन्नत खुशामद करने के बावजूद भी इनकार कर दिया कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, क्योंकि पर पुरुष ने तुम्हें स्पर्श किया है। अपने अपने समाज की मान्यताएं होती हैं और अपने अपने समाज की मान्यताओं को प्रत्येक व्यक्ति अधिमान देता है। प्रत्येक वेला इस धरा पे आई, ऐसी भी वेलाएं आई जब पर पुरुष का स्पर्श मात्र से शाल्व ने अम्बा को पत्नी मानने से इनकार कर दिया। सिर्फ स्पर्श, हाथ का स्पर्श, उन तीनों को हाथ से रथ पे बैठाया था। और कोई वक्त ऐसा भी है जब रथीसर, इक्ष्वाकु वंश के रथीसर अपनी भार्या को अंगिरा ऋषि के पास नियोग करने के लिए ले जाते हैं कि इसके गर्भ ठहराते हैं, क्योंकि रथीसर में शुक्राणुओं की कमी थी। नियोग के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, बच्चे उसे चाहिए थे, उसमें स्पर्म काउंटिंग ठीक नहीं थी। तो अंगिरा ऋषि के पास चले गए। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, ये आवारा सांड पाले हुए थे, अपने अपने समाज की रीति रिवाजों के अनुसार समाज उत्पन्न कर लेता है सभी चीजों को, व्यवस्थाओं को। अम्बा आजीवन कंवारी रही और शादी नहीं की। सुंदर थी, सुशील थी, समझदार थी, काशी नरेश की पुत्री थी, लेकिन उसने कसम खाई कि शादी करूंगी, शाल्व से करूंगी, नहीं करूंगी। यह भूल नहीं, यह पाप हो गया। मैंने एक शब्द पहले बोला था, प्रत्येक व्यक्ति जो भी कुछ करता है, मुझे कह देते हैं लोग, ये फलां व्यक्ति ऐसा कर रहा है, बड़ा पाप है,
मैंने कहा तुम क्यों चिंतित हो? तुम क्यों चिंतित हो? क्योंकि अगर कोई जहर पी रहा है तो मरेगा कौन? और ये छल कपट, शतरंज की बिसात, राजनीति की, ईर्ष्या द्वेष फैलाना, आग लगाना, अगर कोई ऐसा कर रहा है, संत व्यक्ति उसमें घुसता नहीं, इंटेंगल नहीं होता। जो तो जान गया है कि प्रकृति की व्यवस्था, परमात्मा की व्यवस्था इतनी शानदार और महीन सूक्ष्म है कि उसे सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। जिसने बनाया संसार, जिसने बनाई व्यवस्था, वह खुद सुलट भी लेगा। तुम चिंता मत करो। औरों के घर के झगड़े नाहक न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी निबेड़ तू। लेकिन क्या करें, यहां देशभक्त बहुत हैं जो भीतर की उन व्यवस्थाओं को, नियमों को जानता नहीं, वो ऐसे झगड़े जेड़े खड़े किया करता है। अन्यथा इस बात में कोई तंत्र नहीं है। जो भीतर चला गया वो नियमों को जब देखेगा तो शांत हो जाएगा। इतनी सुंदर व्यवस्था उसने बनाई और इतनी महीन और सूक्ष्म और इतनी एक्यूरेट कि जब तुम नए नए खोजते हो तो तुम चकित होते हो। लेकिन जिसने बनाया, परमात्मा के बारे में व्याख्या करने वाले, कहानियां सुनाने वाले लोग कभी कभी मेरे संपर्क में आ जाते हैं, परमात्मा के बारे में बताने लग जाते हैं। लेकिन मैं कोई जवाब नहीं देता, मैं सिर्फ इतना कहता हूं, देखो मेरे आगे बकवास मत करो। तो कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। मैं बकवास कर रहा हूं, भगवान का नाम ले रहा हूं, तो ये नाम मत लो ना मेरे सामने। तो फिर मैं क्या करूं? तुम परमात्मा के बारे में बात उस दिन करना, बात उस दिन करना, लायक भी उस दिन होगे जिस दिन तुम पानी की एक बूंद या रेत का एक कण पैदा करने के योग्य हो जाओगे। उस दिन भगवान का नाम लेना, उससे पहले नहीं। और इससे योग्य तुम कभी नहीं हो पाओगे। यू कैन इन्वेंट एवरीथिंग बट नॉट क्रिएट इवन ए सिंगल पार्टिकल। शायद तुम्हें सब पता चल जाए, शायद कहता हूं, लगेगा तो नहीं। लेकिन तुम कभी भी कुछ पैदा करने के योग्य कभी भी नहीं होगे, क्रिएट नहीं कर सकोगे कुछ भी। तो मैं कहा करता हूं, जिस दिन तुम क्रिएट करने के योग्य हो जाओ, एक रेत का छोटा सा कण भी, पानी की एक छोटी सी बूंद भी, जब पानी के दो तत्वों में से, एटम में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक छोटा सा एटम बनाने के योग्य हो जाओ, बनाने के योग्य हो जाओ, उस दिन परमात्मा का नाम लेना मेरे सामने आके। उससे पहले परमात्मा की बात मत करना। झूठ है, बकवास है, तुम्हें पता ही नहीं वह क्या है। उसके बारे में इतना तो कहा जा सकता है जितना कहा है ऋषियों ने, बस। और वहां जाके चुप भी हो गए। ऋषियों ने यही बातें कही हैं, वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद है, खत्म। सत्य चित्त आनंद। परमात्मा के बारे में इतना ही कहा जा सकता है। इससे ज्यादा कहने वाला
उसको मैं तो मूर्ख कहता हूं कम से कम। बस उसका लक्षण बताया जा सकता है कि जब तुम परमात्मा में प्रविष्ट हो जाओगे, मिल जाओगे या परमात्मा के करीब होगे, आनंद घना हो जाएगा, जिससे तुम सुख कहते हो, इतना हो जाएगा कि तुम्हारी आंखें तंद्रा जैसी हो जाएंगी, तुम्हारी वाणी लड़खड़ाने लग जाएगी, एक पांव तुम उधर रखोगे पड़ेगा उधर, शराबियों की तरह। यह उस मद मस्ती का लक्षण है। लेकिन परमात्मा क्या है, इसके बारे में बात मत करना। परमात्मा के बारे में बात करोगे, वह क्या है, इसके अलावा उसके लक्षण क्या हैं, ये तो ठीक, लेकिन वह क्या है तो तुम लोगों को मूढ़ बना रहे हो। उसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। और व्यक्ति कितना भी खोज कर ले, मेरी इन बातों को रिकॉर्ड में रहेंगे भी, रखना भी। व्यक्ति कभी भी इतना सामर्थ्यवान नहीं होगा कि रेत का एक पार्टिकल बना सके, एक कण बना सके, पानी की एक बूंद बना सके। इन्वेंट सब कुछ कर लेगा, खोज लेगा सब कुछ। कर्मों की ये अनूठी परंपरा, कोई दंडाधिकारी यहां है ही नहीं। ये ज्योतिषी जी महाराज टुंड मुंड कई बार आ जाते हैं, न्याय के देवता आगे न्याय करेंगे शनि, तो मैं बड़ा हंसता हूं। ऐसी मूढ़ बातें कहीं और जाके किया करो। मेरे सामने तुम्हारी ये बकवास चलने वाली है नहीं। जो जानता है वह मानता नहीं, वह मानता है तो जानने से मानता है, तुम सिर्फ मानते हो। शनि की 7.5 आ गई, ये कुंभ के 3 ग्रह आ गए, ये कुंभ का प्रथम स्नान आ गया, सब बकवास है, तुम्हें कुछ पता नहीं। और भरे पड़े हैं शास्त्र। तभी मैं कहता हूं इनको आग लगा दो। जितनी शक्ति तुम यहां खपाते हो, अगर वही शक्ति राष्ट्र के उत्थान में खपाई जाए या अपने भीतर जाने में खर्च की जाए तो पॉजिटिव परिणाम निकलेंगे। ये सारे तुम्हारे काम नेगेटिविटी फैलाने के, क्योंकि आगे के आगे शाखाएं बढ़ती जाएंगी, शाखाओं पे शाखाएं निकलती जाएंगी झूठ की, और बुनियाद जब झूठ है तो आगे होगा भी झूठ। फूल पत्तियां लगेंगी वो भी झूठ, फल फूल लगेंगे वो भी झूठ। मर तो उसी दिन जाते, देखिए वरदान था। लेकिन उसकी ही आत्मा ने फैसला किया भीतर जाके, अपने कर्मों को देखकर। तुम्हें नहीं पता होता, जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो भीतर अपने सारे गुणा भाग कर लेता है, खुद ही अपने कर्मों का लेखा जोखा व्यक्ति करता है। इसे तुम मान ना पाओगे। बेईमान लोग इसे कभी नहीं मान पाते, सिर्फ वही मान पाते हैं जो जान जाते हैं। कोई एकाध व्यक्ति जानता है और वही मानता है, और वही आचरण भी वैसा ही करता है। महावीर आचरण नहीं करते, महावीर के भीतर से ये चीज प्रकट हुई कि तुम ही हो तुम्हारे कर्मों के
फलों को देने वाले। अगर कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण शब्दों का थोड़ा सा उलट पुलट कर देते हैं जो तुम्हारी समझ में आ जाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल को मेरे ऊपर छोड़ते हैं। क्योंकि वो जानते हैं अच्छी तरह से प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक साक्षी विद्यमान है जो सोता नहीं, जिसका दिया कभी बुझता नहीं, रोशनी कम ज़्यादा होती नहीं, प्रत्येक अवस्था में वो साक्षी रहता है। ये शरीर सो जाए, घनी निद्रा में चला जाए, सुषुप्ति में चला जाए, या क्रोध की अवस्था में हो, काम की अवस्था में हो, तुम किसी चिंता में डूबे हुए हो, भय की अवस्था में हो, तुम किसी भी अवस्था में हो, एक साक्षी बराबर अडोल बना रहता, तुम्हें देखता रहता है। और अगर देखता रहता है तो ही तुम्हें पता चलता है कि तुम कब रहे हो। ध्यान से समझना मेरी बात को, गहराई तक जाना और फिर देखना। अगर कोई देखने वाला है तो तुम्हें पता चलता है कि कोई कांप रहा है, कोई डर रहा है, किसी के भीतर आवेग उठा, काम का, क्रोध का, लोभ मोह का, अहंकार का। अगर देखने वाला कोई ना होता तो फिर ये रिकॉर्ड भी नहीं होता। कोई है साक्षी, कोई है सीसीटीवी जिसके भीतर रिकॉर्ड होता है। अगर तुम साक्षी ना होते तो तुम्हारे कर्मों को रिकॉर्ड करने वाला कोई भी नहीं होता। फिर ये कहानियां रह जाती हैं स्वामी जी, प्रेमानंद जी जैसी। यहाँ चित्रगुप्त बैठे हैं, अरे भाई एक आदमी के ऊपर 2 बंदे बैठा दोगे, वो बेचारे की जिंदगी पहले ही नर्क बन गई। फिर वो लिखेंगे हिसाब, कोई पेंसिल में शाही मुक जाए, कोई उसका मोमना खत्म हो जाए, क्या करेंगे वो? फिर वो आगे जाके हिसाब देंगे। कितना दुष्कर प्रक्रिया बनानी पड़ती है कर्मों की। फिर आगे धर्मराज करेगा, धर्मराज उसका फल देगा। तो मैं कह देता हूं तुम्हारे दिमाग में फर्क है, चुडवो, तुम्हारे दिमाग में फर्क है। जो व्यवस्था को समझता नहीं, अपनी आंखों से जिसने देखा नहीं, तो ऐसी ऊल जलूल बातें किया करता है। जो जानता है बस वह तो ये जानता है कि मैं साक्षी हूं और मेरे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म को भीतर मेरा रिकॉर्डर साक्षी बराबर रिकॉर्ड कर रहे हैं। यह सोता है तो इसका सोना भी रिकॉर्ड, यह जागता है तो इसका जागना भी रिकॉर्ड, यह स्वप्न देखता है तो इसका स्वप्न देखना भी रिकॉर्ड। यह संसार में जागते जागते कोई कर्म करता है तो वह भी रिकॉर्ड, यह पुण्य करता है वो भी रिकॉर्ड, यह पाप करता है वो भी रिकॉर्ड। हर चीज रिकॉर्ड होती है। इसलिए एक शब्द लिखा है, देना होगा तिल तिल का लेखा। देखने वालों ने देखकर कहा, तुम सिर्फ धुएं को देख लेते हो, भीतर जलती हुई आग को नहीं देखते, और उस उठते हुए धुएं से अंदाज लगा लेते हो कि यहां आग होगी। लेकिन अंदाजे कभी सत्य नहीं हुआ करते, अंदाजे गलत भी हो जाते हैं। देखने वालों ने देखा है धुआं, देखने वालों ने देखा है धुआं,
किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ, कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ, कल चमन था। तो भीष्म अपने भीतर गए और ये जो शब्द कहे गए यहां डूबते हैं। जाको मैं दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। मति हरी जाती है। खुद के शरीर को कष्ट देना था 58 दिन तक, कैसे छोड़ देते? देखिए सब है, तुम तो कहोगे बुद्धि से काम नहीं लिया। नहीं, बुद्धि वह काम करती नहीं, काम क्या खाक लेगा वह। बुद्धि वहां जाके थक जाती है, हथियार डाल देती है। उससे बहुत पहले, जब उसका क्षेत्र शुरू होता है, उससे बहुत पहले बुद्धि हथियार छोड़ देती है। भीष्म ने इतने पाप किए थे, भीष्म के सिवा कोई नहीं जानता था, इसलिए सबसे ज्यादा सजा भीष्म को मिले। तुम्हारी नग्न आंखें कई बार सत्य को निहार नहीं पाती, कई बार नहीं, अक्सर निहार नहीं पाती, क्योंकि सत्य थोड़ा सा अदृश्य रहता है। भीष्म ने क्या किया ये तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें तो दिखेगा कि राष्ट्र के लिए बलिदान किया, बच्चों को जन्म नहीं दिया, उसका खुद का कोई लोभ नहीं था, सिंहासन को त्याग दिया, बल्कि सिंहासन की रखवाली की, बाहर के दुश्मनों से बचाव किया, सब योजनाएं बनाई। बुद्धिमान था, बलशाली था, और इसी बुद्धि और बल के सहारे उसने पाप कर दिया। ईश्वर ने तुम्हें बुद्धि दी है, बल दी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों के ऊपर तानाशाही थोपो, दूसरों की बहन बेटियों को अपहृत करके ले जाओ। यह गुंडागर्दी नहीं है। तुम ऐसे व्यक्ति को वीर कह सकते हो, मैं तो गुंडा कहता हूं। तुम्हारी अपनी अपनी व्याख्याएं, लेकिन मेरी व्याख्या तुझी है। जो किसी को उसकी इच्छा के विपरीत जीने देता है या बाध्य करता है, वह डिक्टेटर है, और डिक्टेटर गुंडा होता है। भगवान महावीर ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा है, मानवता को जीवन का सुंदर से सुंदर सबक सिखाने वाला महावीर वर्धमान। इन शब्दों को अपने हृदय पर लिख लेना, बड़े कीमती शब्द हैं, बहुत बार सुने होंगे, भीतर उतरे ना होंगे। वो शब्द हैं जियो और जीने दो। तुम अपनी शक्तियों को दूसरे के जीने में बाधा बनने के लिए प्रयोग न करो। साधक बनने के लिए प्रयोग करो तो शुभ। कोई गिरा पड़ा, उसको अपनी शक्ति से उठा दो, और तुम अपनी शक्ति से किसी की बहन बेटियों को अपहृत भी कर सकते हो। भीष्म पितामह ने यही किया। बाहर से देखने में बड़ा त्यागी लगता है ये व्यक्ति, लेकिन परिणाम बता देता है कि इसने किया क्या था। इस विराट सृष्टि का मालिक कोई ओंडू खोंडू नाथ नहीं है, ये समझ लेना।
मैं तुम्हें एक बात कही कि जिस दिन एक जर्रा बनाने के योग्य कोई हो जाए, उस दिन भगवान का नाम ले, उस दिन वो योग्य होता है। उस दिन उसमें थोड़ी सी प्रतिभा आती है कि भगवान का नाम ले। उससे पहले तो अगर कोई कहे कि भगवान नहीं है तो वो ठीक कहता है, वो योग्य भी नहीं है भगवान का नाम लेने का। यहां आचार्यगण ढिंढोरा पीट रहे हैं, एनलाइटनमेंट होती नहीं, और एनलाइटेंड व्यक्तियों के भजन गाते हैं। एनलाइटेंड सिद्ध पुरुषों के, संत पुरुषों की व्याख्याएं बदलती हैं, भाषाएं बदलती हैं, परिभाषाएं बदलती हैं, क्योंकि कंपिटिटर दिमाग है और दिमाग से हर चीज को सॉल्व करना चाहते हैं। और मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि जीवन गणित नहीं है जो बुद्धि से हल किया जा सके। इसलिए संत कहता है, अगर जीवन को देखना है, जीवन को जानना है, जीवन को छूना है, तो बुद्धि को एक तरफ रख लो। जैसे हम मंदिर में जाने से पहले जूतियों को डोरी के बाहर निकाल के आते हैं, ऐसे ही उस अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश करने से पहले बुद्धि रूपी जूतियों को बाहर निकाल दो, एक तरफ रख लो, यह बाधा बनेगी। फिर क्या हम बुद्धिहीन होके जाएं? नहीं, बुद्धि शून्य होके जाओ। बुद्धि से लगाव तोड़ दो। जब भीतर जाना हो, हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, जूतियों को डोरी के बाहर निकाल के आते हैं। जब संसार में वापस जाते हैं, क्या जूतियों को वहीं छोड़ जाते हैं? नहीं ना। जब संसार में जाते हैं तो उन जूतियों को फिर पहन लेते हैं, क्योंकि संसार में कंकड़ हैं, पत्थर हैं, शीशा है, टूटा फूटा पाँव में चुभ जाएगा। यहाँ जरूरत है बुद्धि की, यहाँ जूतियां चाहिए, लेकिन मंदिर में जूतियां नहीं चाहिए। मुश्किल तब खड़ी होती है और तुम कहते हो हाथ तो कुछ लगा नहीं। बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि अगर तुम जूतियां डाले डाले मंदिर में प्रवेश करोगे तो गंदगी खिलारोगे, बिखेरोगे, और बुद्धि सब दूषित कर देती है जहां जाती है। बुद्धि सरल नहीं है। जिंदगी अति सरल है जहां तुमने जाना है। इस दृष्टि से जहां तुमने जाना है वो बड़ा सरल है, बुद्धि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बाहर के हिसाब से गणित तो बड़ा सरल है, बुद्धि के लिए जीवन बड़ा जटिल है, जीवन के लिए बुद्धि जटिल है। ये दोनों वाइस वर्सा हैं। हस्तिनापुर की रक्षा का वचन लेने वाले भीष्म ये भूल जाते हैं कि अगर कौरव हस्तिनापुर के अंग हैं तो पांडव भी हस्तिनापुर के अंग हैं। यहां पाप हो जाता है। लाक्षागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र होता है कुंती समेत, लेकिन भीष्म कुछ नहीं बोलते, विदुर को पता होता है। विदुर सबसे पहली खबर भीष्म को देते हैं, इसलिए विदुर परम सुखी रहे आखिर तक, क्योंकि वो दासी पुत्र थे और उन्होंने सत्य का सहारा लिया। उन्होंने ऐसा कर्म ही नहीं किया लफड़े में पड़ने का कि हम त्याग करेंगे, हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे, हम राष्ट्र की रक्षा करेंगे। राष्ट्र की रक्षा तो भाई ये सैनिक करते हैं। ये हैं जो सही दुश्मनों को हमारे क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देते। तुम तो सिर्फ नाम कमाने वाले हो। तो भीष्म पितामह ने ये नहीं सोचा कि कौरव भी इंद्रप्रस्थ हैं,
और पांडव भी इंद्रप्रस्थ हैं, और दोनों की रक्षा का सामूहिक दायित्व मेरे पर है। मैंने वचन लिया है, तो क्या बात, कौरवों के लिए काम क्यों किया? युद्ध की वेला जब आई तो कृष्ण इसी ताक में थे कि भीष्म फैसला लेंगे क्या, क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। तो हस्तिनापुर की रक्षा का मतलब कौरव और पांडव दोनों है। बस यही देखना चाहते थे कृष्ण, क्योंकि सब डिपेंड था भीष्म पितामह पे। न गुरु द्रोण इतने बड़े थे, ना ही कोई और योद्धा इतना बली था। इसलिए सबसे ज्यादा युद्ध लड़ा भीष्म ने। वह महारथी गिराने में बड़ा वक्त और शक्ति खराब करनी पड़े। अगर वो एक आदमी हथियार गिरा देता कि नहीं। देखो, मैं वचनबद्ध हूं दोनों के लिए। जिस वक्त मैंने रक्षा का प्रण लिया उस वक्त कौरव भी थे, पांडव भी थे। तमाम हस्तिनापुर की रक्षा का मैंने वचन लिया था। अब कौरवों के पक्ष में अकेला क्यों खड़ा हो गया? यही देखना चाहते थे कृष्ण। जब कृष्ण को बंदी बनाने की घोषणा उस अदने से दुर्योधन ने की कि बंदी बना लो इस ग्वाले को, अहंकार सदा ही ऐसा करता है। अहंकार सदा ही अपनी औकात कभी नहीं देखता। अहंकार सदा कहता है कि मैं हूं जहां, वहीं है सब समृद्धि। जहां मैं नहीं हूंगा, मुर्गा जहां नहीं होगा वह सूरज नहीं निकलेगा। क्योंकि मुर्गा वांग नहीं देगा, सूरज निकला कैसे? मुर्गे की वांग से निकलता है सूरज। उसे पता नहीं कि मुर्गे की वांग से सूरज नहीं निकलता। सूरज को मुर्गे की वांग से कुछ लेना देना नहीं। सूरज बहरा है, सूरज को सुनाई ही नहीं पड़ता। वह तो अपने वक्त पे उगता है और वक्त पे छुप जाता है। लेकिन मुर्गा ये भ्रम पाल लेता है, मेरे वांग देने से उगता है सूरज। ऐसा ही अहंकारी व्यक्ति होता है। मैं हूं तो मुमकिन है। अहंकारी व्यक्ति, परम अहंकारी व्यक्ति का लक्षण है। और ऐसे ही व्यक्ति वक्त की गर्त में वक्त ही छुपा देता है, गिरा देता है। कहां है नेपोलियन बोनापार्ट जो कहता था इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी? असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में है नहीं। कहां है वो? अब देखिए क्या हुआ, कैसे फल मिला भीष्म को। जब भीषण अपने भीतर उतरे भीष्म, तो सत्य सामने प्रकट हो जाता है। क्योंकि जिस तल पर जाकर हिसाब होता है वो तल निष्पक्ष है। जहां लेखा जोखा होता है कर्मों का, वहां वातावरण निष्पक्षता का होता है। न्यायालय में आपने देखा कितनी निष्पक्षता होती है, कितनी शांति, कौतूहल जरा भी नहीं होता, शोरगुल नहीं होता वहां। क्योंकि फैसला लेने वाला सन्नाटे में बैठा होगा। वहां कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। बस ऐसा ही तुम्हारे भीतर है। जहां जाकर तुम अपने ही जीवन के हिसाब किताब का आकलन करते हो, वहां परम सन्नाटा है। वहीं से उद्गम होता है कि तुम्हारा अनहतनाथ। वहीं जाकर तुम्हें हिसाब किताब करना होता है। कितनी शांति है वहां। तुम कैसे झूठ बोलोगे?
होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, वो लोक बदल जाता है। जब बाहर लोक है वह अंतर का लोक है, वहां हिसाब होता है जहां परम सन्नाटा है। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो ऐ जनाब। जब वही तेरी निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी। बस यही है गाथा मनुष्य के। बिछा दो शतरंज की चालें, कर लो इकट्ठा दुनिया भर का कूड़ा। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो ऐ जनाब। जब वही तेरी निकाली जाएगी, उस वही को कैसे मुकर सकोगे जनाब? तुम साक्षी हो, तुम साक्षी हो अपने कर्मों के, तुम कैसे मुकरोगे? और वहां जाकर जहां मुकरा जा नहीं सकता, वहां वातावरण ही ऐसा है, वहां जाकर व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। वहां जाते हैं भीष्म, देखते हैं मैंने क्या कुछ किया। प्रतिज्ञा की थी हस्तिनापुर की रक्षा के लिए, हस्तिनापुर के प्रत्येक जीव जंतु के लिए, और इतने कत्लो गारत का जिम्मेवार सिर्फ मैं और सिर्फ मैं हूं। अगर पहले दिन भीष्म कह देते कि मैं नहीं लड़ूंगा किसी की तरफ से, न कौरव न पांडव, मेरे लिए तो पहले पांडव राजा था, अब धृतराष्ट्र राजा है, मैंने दोनों की रक्षा का वचन दिया है, मैं पक्षपात नहीं करूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, और वैसे भी अवरुद्ध हूं, सबसे बुजुर्ग हूं, सबका रखवाला हूं, उम्र का भी तकाजा है, ओहदे का भी तकाजा है, और प्रतिबद्ध भी हूं मैं अपने वचनों में। इसलिए न कौरव की तरफ से न पांडव की तरफ से मैं नहीं लड़ूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? गुरु द्रोण के बल के ऊपर, अश्वत्थामा के बल के ऊपर दुर्योधन ये जुर्रत कर सकता था कि शंखनाद कर दे? नहीं, शंखनाद किया भीष्म पितामह ने किया, उसने सब काम भीष्म से करवाए, फंस गया बेचारा भीष्म। इसलिए तुम्हें शिक्षा देखो, तुम्हारा राजा अगर तुमसे गलत काम करवाता है, देना तुम्हें पड़ेगा। राजा के रुतबे का डर मत मानना, डर मानना अपने कर्मों के लेखे जोखे का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। राजा खिसक जाएगा, राजा के पास सब कुछ है, लेकिन कैसे मुकरोगे वहां पर ऐ जनाब, जब वही तेरी निकाली जाएगी? तुम नहीं मुकर सकते, वहां जाकर बिल्कुल नहीं मुकर सकते। प्रतिज्ञा ली थी अपने बाप के लिए, इसको ज्यादा तूल या रबड़ की तरह खींचने की आवश्यकता नहीं थी।
वैसे यही गलती खा गए भीष्म। तुमने पूछा सबसे बड़ी सजा भीष्म को क्यों? कारण ही भीष्म है। भीष्म को निकाल दो, इस सारी महाभारत में से भीष्म को निकाल दो, युद्ध नहीं होगा, फिर कृष्ण भी नहीं आएंगे। भीष्म को न्यूट्रलाइज करने के लिए कृष्ण को आना पड़ा, क्योंकि महारथी है। आत्मज्ञानी है। कुछ थोड़े से लोग आत्मज्ञानी थे महाभारत में। वेद व्यास था, जो संजय को दिव्य दृष्टि दे गए। भीष्म पितामह थे, कृपाचार्य थे। कुछ थोड़े से लोग थे जो प्रबुद्ध थे, वो जानते थे। विदुर थे, इसलिए तो कृष्ण की पटी विदुर के साथ। कृष्ण ने दुर्योधन के मेवे त्याग दिए, विदुर के घर का साग खा लिया। उसके साथ तरंगें जैसी थी। दुर्योधन के पास तो बैठने से आसानी और लासानी तरंगे आपस में बढ़ते थे। वो तो एक सभागार में बैठ भी नहीं सकते थे। अहंकार सदा ही चेष्टा करता है कि जिस सभागार में कृष्ण बैठे वहां मैं भी बैठूं, और दुर्योधन सभी जगह मौजूद रहा, मुंह की खा के आना पड़ा। शिशुपाल के वक्त भी वो था, लेकिन जब कृष्ण ने उसकी गर्दन काट दी, पर दुर्योधन के पास तो रथ तैयार होते हैं भागने के लिए। दुर्योधन एक मिनट नहीं रुकते, क्योंकि कायर है। और कायर की परिभाषा मेरी सुन लो, जो मृत्यु से डरता वो कायर है। जो अपने साथ फौज लेके चलता, सात दीवारों के साथ, वह कायर। जो अपने सुरक्षा कवच के घेरे में चलता वो कायर। निडर तो अकेले चला करते हैं शेरों की तरह। शेरों ने कभी सुरक्षा बंदोबस्त किया नहीं। मर भी जाएगा तो क्या है, मरना तो एक दिन है। वैसे भी जनाब, तुम कहीं छिप जाना, मृत्यु ऐसी शानदार शय है, वह तुम्हें 7 प्रकोटों के भीतर से भी ढूंढ लेगी। अभी मैंने सुना वैज्ञानिकों ने एक कपड़ा तैयार किया कि उसके भीतर पड़ी हुई चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन मृत्यु को दिख जाएगी। तुम लाख ओढ़े फिरो, वह देख लेगी तुम कहां छुपे हो। यह ईश्वर की सृष्टि का विधान बड़ा गजब का है। भीष्म को क्यों मिला दंड? क्योंकि तुम्हारी सारी व्याख्याएं गलत हैं। तुम दूसरों को न्यायाधीशों की तरह दंडाधिकारी समझते हो, जबकि दूसरे दंडाधिकारी नहीं। तुम ही हो दंडाधिकारी स्वयं के कर्मों का। कैसे मुकरोगे जनाब? दूसरा तो फैसला सुना सकता है, न्याय नहीं कर सकता। इसलिए मैं रोज कहता हूं, तुम्हारे न्यायालयों में फैसले होते हैं, न्याय नहीं होता। क्योंकि जिसके बलबूते पर न्यायाधीश फैसला लेता है वो होते हैं गवाह या सबूत। और गवाह खरीदे भी जा सकते हैं, मुकराए भी जा सकते हैं, गवाह मारे भी जा सकते हैं, गवाह का वजूद भी खत्म किया जा सकता है, गवाह डराए भी जा सकते हैं। गवाह गलत हैं, लेकिन तुम्हारे पास और कोई तरीका भी नहीं। लेकिन परमात्मा के पास तो बड़ा शानदार तरीका है, और उसका तरीका कभी फेल नहीं होगा। उसका तरीका सदा कामयाब। दंडाधिकारी तुम ही, तुम्हारे ही कर्मों के। ये समझ लेना बात को। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कौन करेगा? तू ही करेगा। कैसे मुकरोगे बता दो ए जनाब।
जब वही तेरी निकाली जाएगी। तुम ही खोलोगे, तुम्हारे ही कंप्यूटर को खोलोगे, तुमने ही देखे हैं सभी कर्म, तुम मुकर नहीं सकते। तुम साक्षी हो, साक्षी कैसे मुकर सकता है? वह खरीदा नहीं जाता, वह बिकता नहीं, वह लोभ नहीं खाता। इसलिए तो बाबा ने कहा निरपो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपम गुरप्रसाद। वह ना डराया जा सकता है, यह माटी का पुतला डराया जा सकता है, यह माटी का पुतला लोभ दिखाई जा सकता है, खरीदा जा सकता है। खरीद लो, पहले दिन डर दिखा दो कि इतना घपला किया है भी तुमने, और चक्की पीसिंग पीसिंग अगले दिन वो तुम्हारे पास आ जाएगा। ऐसा मत कर। सीधी सी बिसात है राजनीति की। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, लाख तरले मार कर तुम राज कर लो, बात राज की कहां है, बात तृप्ति की है। वह जो एक झोंपड़े में बैठा हुआ फकीर एक पल में तृप्ति का आनंद ले लेता है, जनाब तुम हजारों साल राज करके नहीं ले सकते उतना आनंद। एक पल के भीतर टूटे हुए झोंपड़े के भीतर बैठा हुआ वो अलमस्त फकीर एक पल में जितना आनंद और लुत्फ उठा लेता है, तुम हजारों सालों के राज के बाद उसका तुलनता ही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। तुम्हें उसके एक क्षण का लखांश भी नहीं मिलेगा। कितना ही राज कर लो, कौन रोकता है? संत तुम्हें सिर्फ राह बता सकता है, संत तुम्हारी बाह पकड़ के खींचेगा नहीं। संत इतना हिंसक नहीं है, संत इतना अहिंसक है कि तुम्हें मार्ग बताएगा। देखो आगे कुआं है, डूबना है डूब जाओ, नहीं डूबना रुक जाओ, मर्जी तुम्हारी। लेकिन आगे कुआं, जिस सीध में तुम जा रहे हो, अंधे हो, मुझे पता है। हाथ में लठिया है, लेकिन मैं आंखों से देखता हूं सामने कुआं है। जिस स्ट्रेट लाइन में तुम चल रहे हो और तुम गिरोगे, कुएं में गिरोगे। डूबना है डूब जाओ, रुकना है रुक जाओ, मर्जी तुम्हारी। बताना मेरा काम, मार्गदर्शन करना संतों का काम। और ये मार्गदर्शन ही तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। क्योंकि अगर मार्ग से ही पकड़ लिया तुमने, तो चल तो तुम लोगे ही, चलना कोई मुश्किल नहीं। गलत रास्तों पर भी दुनिया चलती है, सही रास्तों पर भी दुनिया चलती है। तो अगर तुम्हें मार्गदर्शन सही मिल जाए तो तुम्हारी बहुत मुशक्कत और शक्ति बच जाएगी, और तुम वो आनंद जो लाखों सालों बाद प्राकृतिक रूप से पाते, वो अभी 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 इसी घड़ी पालोगे। बहुत मुश्किल है नहीं जनाब, इतना तुम समझते हो। कि इतनी बिसात क्यों, ये इतनी माथा खपाई क्यों बेवजह? कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन संत तुम्हें करने से रोकता नहीं। संत कहता है तुम जो कर रहे हो करो, तुम्हें आनंद आता होगा, लेकिन अब आनंद आता है, करने में आनंद आता है। कर्म होगा जब परलोक में तेरा हिसाब।
और तुम खुद ही करोगे हिसाब। भीष्म खुद ही हिसाब करते हैं। और भीष्म के पाप इतने ज्यादा थे कि वरदान होते हुए भी पहले दिन वो शरीर छोड़ सकता था, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। क्यों? जाको मैं दारुण दुख देही ताकि मत पहले घर ले। उसकी मति हर ली। नहीं, हम तो मकर संक्रांति के बाद जरा सूर्य उत्तरायण में आ जाए, वो काल की वेला जानबूझकर लेट कर दी गई। प्रकृति तुम्हारा विवेक हरण कर लेती है। अगर तुम्हें दुख देना होता है, बाद में तुम सोचते हो काहे। कोई उत्तरायण के अंदर, और लोगों ने तो पकड़ लिया इसे, उत्तरायण के अंदर सूर्य आ जाए तो क्या बदल जाता है? तुमने कुछ बदला देखा? अभी कल ही उत्तरायण में आया सूर्य, 8:55 में। कुछ बदला? कुछ नहीं बदला। हर बार आता है, चारों स्थानों पे आता है, लेकिन कुछ बदलता तुमने कभी देखा? कुछ नहीं बदलता। सिर्फ लोभी लोगों की मौज लग जाती है, वो भी मौज कहनों को होती है। किसी के साथ ठगी मारना, किसी का धन लूट लेना, किसी को मूर्ख बना लेना, वो उसको मौज कहते हो क्या तुम? तुम्हारी परिभाषाएं गलत हैं, इसलिए तुम दुखी हो। संत लेश मात्र वक्त के लिए भी दुखी नहीं होता। तुम उसे दर्द दे सकते हो, ध्यान रखना। तुम उसको दर्द दे सकते हो, दुख नहीं दे सकते। दुखी तो वो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि वह उस स्थान पे बैठ गया है जहां दुख की आंख मोहिस्ते नहीं, जहां सुख ही सुख है। आनंद का परम बगीचा सुगंधमान, मस्ती की खुमारी, मदमस्ती। खुमार सदा चढ़ा रहता है, आनंद सदा छाया रहता है, और तुम उस समुद्र के भीतर अटखेलियां करते हो। लेकिन बात तुम परमात्मा की करते हो। और मैंने तुम्हें आज एक शब्द कहा, जिस दिन तुम इस जहान का, सृष्टि का एक जर्रा, रेत का, जिसे तुम घटिया से घटिया समझते हो, हम कहते हैं सब मिट्टी हो गया, मिट्टी का जिस दिन धूल का एक कण बनाने के योग्य हो जाओ, या पानी की एक बूंद का एक एटम बनाने के योग्य हो जाओ, उस दिन भगवान का नाम लेना, उससे पहले नहीं। ऐसे ही लोग कह देते हैं कि नहीं है परमात्मा, मार्कस जैसे, वो अपनी जगह ठीक है। सामाजिक वितरण प्रणाली को ठीक करने की कवायद है उनकी। वो समझते हैं कि इससे सब ठीक हो जाएगा। ठीक वगैरह कुछ नहीं होता। जिसको बना के गए थे मार्कस, आज वो क्या है? बात तो शांति की होती है ना। आज बम के गोले फट रहे हैं, तुम्हें शांति मिलती है? जिसको बना के गए थे, किसके लिए बना के गए थे, बस ये भूल जाते हो तुम। संत इस चीज को पहचानता है, जानता है। तुम जो भी कर्म करो उसमें लक्ष्य रखो तृप्ति का, तो तुम कभी डूबोगे नहीं। लक्ष्य रखोगे संग्रहण का, तो तुम डूबोगे ही डूबोगे। लक्ष्य रखोगे राज करने का, तो डूबे हुए ही हो। लक्ष्य रखोगे तृप्ति का, फिर तुम्हें समझ आ जाएगी। तृप्ति को तुम मापदंड बना लेना, तराजू की तरह। तृप्ति की तराजू पे कसना हर कर्म को। जो तृप्ति देता हो वो पुण्य, जो तृप्ति ना देता हो, आग लगा देता हो भीतर, वो पाप। ये मेरी परिभाषा याद कर लेना। जो कर्म तुम्हें तृप्ति देता है वह पुण्य, जो तुम्हारा रोआ रोआ तृप्त कर जाता है वह पुण्य।
जो तुम्हारा रोवा रोवा आग लगा देता है वो पाप। इसको एक मापदंड की तरह ले लेना, एक तराजू की तरह ले लेना, एक मेजरमेंट की तरह ले लेना, फिर तुम कर्म करना, मौज से करना, कभी खता नहीं खाओगे। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरो ये बता दो ऐ जना, जब वही तेरी निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हमारे हमारे हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी 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 स्वामी,
कि तुम आत स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।